अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस। और उसके बाद हम 4 टाइप्स के सिलिकेट्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सिलिकेट्स क्या हैं। तो वो कंपाउंड जो हम सिलिसिक एसिड से डिराइव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सिलिकेट्स। अब सिलिसिक एसिड हमारे पास क्या है, हम कह सकते हैं कि अगर हम H2SiO3 ये हमारे पास फार्मूला है सिलिसिक एसिड का। वो कंपाउंड जो हम सिलिसिक एसिड से डिराइव करेंगे उनको हम नाम दे देंगे सिलिकेट्स का। जी, ये बात तो हो गई क्लियर। अब जो सिलिकेट्स हैं आपके सिलेबस में वो 4 टाइप्स के सिलिकेट्स को डिस्कस किया गया है। फर्स्ट है सोडियम सिलिकेट, देन है एल्यूमिनियम सिलिकेट, उसके बाद है टाल्क या सोपस्टोन, और जो लास्ट पे है हमारे पास सिलिकेट वो है एस्बेस्टस। ये भी बहुत अहम सिलिकेट है। तो अब वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम सोडियम सिलिकेट की बात करें तो ये सिलिकेट्स हम कहते हैं दिस इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ मेटासिलिसिक एसिड। ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये सोडियम साल्ट है मेटासिलिसिक एसिड का। और ये बनता कैसे है, ये कैसे बनता है कि जब हम सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज़ करवाते हैं सैंड के साथ तो हमारे पास सोडियम सिलिकेट प्रिपेयर हो जाता है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास सोडियम सिलिकेट है इसको हम वाटर ग्लास या सॉल्युबल ग्लास भी कह सकते हैं। आगे जी, ये तो हो गया। और ये प्रिपेयर कहाँ होता है, फर्नेस में प्रिपेयर किया जाता है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में। रिवर्बरेटरी फर्नेस हम किसे कहते हैं, वो फर्नेस है जिसकी वॉल्स और रूफ को हम फ्लेम के थ्रू हीट करते हैं और जो हम रेडिएट हीट प्रोवाइड करते हैं मटेरियल को एट द सेंटर। तो ये तो हो गई प्रिपरेशन हमारे पास सोडियम सिलिकेट की। उसके बाद है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो सोडियम सिलिकेट है ये सॉल्युबल होता है वाटर में और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है। क्यों? क्योंकि जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड देता है। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज़। उसके बाद हैं इसके यूजेस हैं। अगर हम इसके यूजेस देखें तो इसको हम टेक्सटाइल में यूज़ कर सकते हैं, इसको फैब्रिक्स में यूज़ करते हैं, इसको फाइव रूप के तौर पे यूज़ करते हैं, फर्नीचर्स में यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं, सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट सिलिकेट जिसको हम सोडियम सिलिकेट, सॉल्युबल ग्लास, वाटर ग्लास भी कहते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक और इसका पॉइंट है सोडियम सिलिकेट का ही केमिकल गार्डन। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। केमिकल गार्डन हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं कि जब कोई भी जो साल्ट हैं, कलर्ड साल्ट हैं, उसके कलर्ड साल्ट हैं जो कि कलर देते हैं और सॉल्युबल साल्ट हैं, उनको जब हम डालते हैं इसके सोडियम सिलिकेट के सॉल्यूशन में तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लाइक ग्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम कहते हैं केमिकल गार्डन, जो कि केमिकल्स इन्वॉल्व हैं तो गार्डन लाइक ग्रोथ है तो इसको हम केमिकल गार्डन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो है सिलिकेट वो है एलुमिनियम सिलिकेट। एलुमिनियम सिलिकेट क्या है, एलुमिनियम सिलिकेट बेसिकली हमारे पास इसकी एग्जांपल तो क्ले है, लेकिन ये बनता कैसे है, ये रॉक्स की केमिकल वेदरिंग के थ्रू बनता है। अब केमिकल वेदरिंग क्या है, अगर हम इसको उर्दू में समझना चाहें तो केमिकल वेदरिंग तो हम कहते हैं मौसमी असरात को। और इसके अलावा भी जैसे जैसे वक्त गुजरता है रॉक्स के ऊपर जो भी वेदरिंग होती है पानी की, हवा की, जो भी उस पर असरात होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग, फ्रीजिंग होती है, उसके नतीजे में हमें एलुमिनियम सिलिकेट्स मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एलुमिनियम सिलिकेट्स आर फॉर्म बाय द केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक से हमें ये प्रिपेयर होता है। और इसकी अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है क्ले। क्ले हमारे पास जो है वो एलुमिनियम सिलिकेट की एक बेस्ट एग्जांपल है। और ये बनती कैसे है, ये रॉक्स की वही जो हमने पहले पढ़ा है वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन से बनती है। होता क्या है, जो वाटर है उसकी फ्रीजिंग होगी, उसकी मेल्टिंग होगी और उसके बाद क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इनके केमिकल एक्शन होंगे और ये किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे पास पोटाशियम कार्बोनेट में, सैंड में और क्ले में। और ये जो क्ले बनेगी यही हमारे पास क्या है,
हमारे पास एल्यूमिनियम सिलिकेट है जी। तो हम देखते हैं इसको कैसे हम ये रिएक्शन होता है फील्डस्पार। फील्डस्पार क्या है, हमारे पास पोटेशियम का मिनरल है, इसका क्या फार्मूला है K2O Al2O3, 6 मॉलिक्यूल होते हैं इसमें SiO2 के। जब इसका रिएक्शन हमने H2CO3 और वाटर के साथ करवाना है तो हमारे पास देखें क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सेलेनियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हमें क्ले प्रोड्यूस होगी। अब क्ले का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्ले का फार्मूला हमारे पास है Al2O3 SiO2 ट्वाइस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और सिलिकॉन के ऑक्साइड और वाटर जो है ये मिलके क्ले बनाते हैं। अब जो क्ले है हमारे पास 2 टाइप की होती है, इसको हम प्योर क्ले या इम्प्योर क्ले कह सकते हैं। ये जो मैंने फार्मूला आपको बोला है Al2O3 और SiO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये हम कहते हैं प्योर क्ले को। इसका वाइट कलर होता है और इसको मोस्टली हम चाइना क्ले भी कह सकते हैं और इसको कोलन भी कहते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास प्योर क्ले होता है क्योंकि इसमें ऑक्साइड नहीं होती आयरन वगैरह के। इसको हम यूज़ करते हैं पोर्सलिन, चाइना वार्स वगैरह बनाने के लिए। और जो हमारे पास दूसरी क्ले है इम्प्योर क्ले, उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि उसमें हमारे पास उसमें हमारे पास आयरन के और दूसरी मेटल्स के ऑक्साइड भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर वाइट नहीं बल्कि येलोइश हो जाता है। और जब उसे ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल रेड कलर की हो जाती है। अच्छा जी, उसमें मैंने आपको बता दिया कि आयरन और इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह के भी ऑक्साइड्स होते हैं। उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसको हम ब्रिक्स वगैरह बनाने के लिए, टॉयल्स, स्टोनवेयर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कह रहे हैं वो क्यों रेड कलर में चेंज हो जाती है, क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है जो इसे रेड कलर प्रोवाइड करता है ऑन हीटिंग। उसके बाद है हमारा जो थर्ड सिलिकेट है वो है टाल्क। उसको टाल्क भी कह सकते हैं, सोप स्टोन भी कह सकते हैं और उसको मैग्नीशियम सिलिकेट भी। देखें, पहले सोडियम सिलिकेट पढ़ा है, फिर हमने एल्यूमिनियम सिलिकेट पढ़ा है, अब हमारे पास है मैग्नीशियम सिलिकेट। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है Mg3H2SiO3 4 मॉलिक्यूल्स। ये क्या कह रहे हैं कि ये आमतौर पर इसको टाल्क या सोपस्टोन कहते हैं। इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है इसकी और एस्बेस्टस की, इनको बस नाम बताया और उसके बाद बताया कि इनकी टच कैसी होती है, इनकी ग्रीसी टच होती है। इसके अलावा इसको कॉस्मेटिक्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा इसको घर के बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स वगैरह में भी प्रिपेयर किया जाता है। इसका फार्मूला मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी। ये क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम का सिलिकेट है Mg3H2SiO3 4 मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद है हमारे पास एस्बेस्टस है। आपने केमिस्ट्री में अक्सर नाम सुना होगा एस्बेस्टस का, ये बहुत ही अहम हमारे पास सिलिकेट है। और ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है जिसमें कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो ये CaMg3SiO3 4 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। और इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं इनकम्बस्टिबल फैटिक्स में और इसके अलावा इसको हार्ड बोर्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसको पाइप्स के उनको इंसुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं और इसके और भी बहुत सारे क्या हैं यूजेस हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ज़रा छोटा टॉपिक है। आज हमने डिस्कस किया सिलिकेट्स एंड देयर यूजेस। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर दूँगी। मैंने आपको बताया सिलिकेट्स हम किसी भी ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो हमने सिलिसिक एसिड से डिराइव किया हो। सिलिसिक एसिड हमारे पास क्या है H2SiO3, इससे डिराइव किए गए कंपाउंड सिलिकेट्स में आ जाते हैं। इसमें सोडियम सिलिकेट्स है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, मैग्नीशियम सिलिकेट है और कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है। अगर हम सोडियम सिलिकेट की बात करें तो ये हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट और SiO2 की फ्यूजन के साथ। उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम सिलिकेट की तो ये हमारे पास बनता है फील्डस्पार और H2CO3 और वाटर की रिएक्शन के नतीजे में ये बनता है। और इसके नतीजे में हमें जो चीज़ मिलती है क्ले है उसको हम एल्यूमिनियम सिलिकेट कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है Al2O3 SiO2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम सिलिकेट, इसको मैंने आपको बताया कि टाल्क या सोपस्टोन कह सकते हैं। इसका फार्मूला क्या है Mg3H2SiO3। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास वो एस्बेस्टस है, बहुत ही अहम कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट है। अक्सर हम केमिस्ट्री में नाम यूज़ करते हैं, इसको हम डायफ्राम के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनकम्बस्टिबल फैब्रिक्स में भी यूज़ करते हैं। ये था बच्चे हमारा आज का टॉपिक सिलिकेट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिकॉन्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।